नमस्कार दोस्तों, जो भी आईसीएसआई के मेंबर हैं, कंपनी सेक्रेटरी, क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी हैं, भले ही प्रैक्टिस में हो चाहे ना हो, उनको सीपीईआरएस की गाइडलाइंस को पूरा करना होता है। आईसीएसआई की न्यू गाइडलाइंस पब्लिश हुई थी अभी कुछ समय पहले उनकी वेबसाइट पर, और वो गाइडलाइंस सीपीईआर से रिलेटेड है और ये गाइडलाइंस 1/4/2020 से एप्लीकेबल हो चुकी है। तो आज हम इन गाइडलाइंस को समझेंगे, एक आइडिया लेंगे और ये जानेंगे किसको सीपीआर कंप्लीट करने हैं, कितने करने हैं, क्या होती हैं सीपीआर ना करने पे क्या पेनल्टी और कैसे करने हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आईसीएआई के जो भी मेंबर्स हैं उनको आईसीएआई चाहता है कि वो अपने सीपीआर मतलब एक प्रिस्क्राइब्ड आवर्स ऑफ स्टडी, प्रिस्क्राइब्ड आवर्स ऑफ नॉलेज अपडेशन के लिए सेमिनार्स वगैरह जो होते हैं वो आईसीएआई के मेंबर्स अटेंड करे 1 साल में और अपने सीपीआर कंप्लीट करे। तो सीपीआर बेसिकली होते क्या है कि नॉलेज की मेंबर की नॉलेज अपडेट रहे, उस चक्कर में आईसीएसआई चाहता है कि मेंबर या तो खुद सेल्फ स्टडी करे या फिर सेमिनार वगैरह अटेंड करे या फिर कोई ट्रेनिंग कोर्स करे और उसके थ्रू अपने आप को अपडेटेड रखे। ये जो सीपीआर की रिक्वायरमेंट है ये सभी मेंबर पे अप्लाई होती है, चाहे वो प्रैक्टिस में हो चाहे ना हो, एक्सेप्ट सर्टेन मेंबर। इसकी कोई एक्सेप्शन भी है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आपको हर मेंबर को 1 साल में 20 सीपीआर कंप्लीट करने होते हैं, 20 सीपीए क्रेडिट लेने होते हैं। अब आप ये 20 सीपीए क्रेडिट कैसे लेंगे, 20 सीपीए क्रेडिट कैसे लेंगे, उसमें 2 तरीके हैं। देखिए आईसीएआई के जो सीपीआर है वो 2 तरीकों में बाइफरकेट है, एक है स्ट्रक्चर लर्निंग एक्टिविटी और एक है अनस्ट्रक्चर लर्निंग एक्टिविटी। तो आप ये अपने 20 सीपीआर को चाहे स्ट्रक्चर लर्निंग एक्टिविटी के थ्रू कर लीजिए चाहे अनस्ट्रक्चर लर्निंग एक्टिविटी के थ्रू कर लीजिए, बट कंडीशन ये है कि आप मैक्सिमम 12 आवर्स ही अनस्ट्रक्चर वाले रूट से कर सकते हैं, यानी कि मिनिमम 8 आवर्स तो आपको स्ट्रक्चर लर्निंग एक्टिविटी के रूट से करने ही होंगे। अब दोनों में फर्क क्या है, दोनों होती क्या है वो डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर लर्निंग एक्टिविटी वो एक्टिविटीज होते हैं, वो प्रोग्राम होते हैं जो आपने अप्रूव्ड लर्निंग प्रोग्राम के थ्रू एक्टिविटीज अटेंड की होती है, वो स्ट्रक्चर लर्निंग एक्टिविटीज में आती हैं। और अब ये अप्रूव्ड लर्निंग प्रोग्राम क्या है वो हम जानते हैं। तो अप्रूव्ड लर्निंग एक्टिविटी में कोई भी ऐसा प्रोग्राम कवर होगा एकेडमिक नेचर का जो कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन प्रोग्राम हो, सर्टिफिकेट कोर्स हो, क्रैश कोर्स हो, रिफ्रेशर कोर्स हो, सेल्फ टेस्ट असेसमेंट एग्जामिनेशन हो। अगर ये सारे एग्जामिनेशन हेड ऑफिस, रीजनल ऑफिस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सेंटर या सेंटर ऑफ एक्सेलेंस करवाता है हमारे इंस्टीट्यूट का, तो ये सारे प्रोग्राम जो है अप्रूव प्रोग्राम में काउंट होंगे और आपकी जो स्ट्रक्चर लर्निंग एक्टिविटी है उसमें आप काउंट कर सकते हैं। तो ये थी स्ट्रक्चर लर्निंग एक्टिविटी। अब बात करते हैं अनस्ट्रक्चर लर्निंग एक्टिविटी की, वो क्या होती है। अनस्ट्रक्चर्ड लर्निंग एक्टिविटीज में यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है। अगर इस टेबल में से आप कोई भी कोर्स, कोई भी चीज कर लेंगे तो आपको अकॉर्डिंगली आवर्स अलोकेट किए जाएंगे। तो इसके अंदर है जैसे वेब बेस्ड लर्निंग अगर आप कोई करते हैं, इंक्लूडिंग ई लर्निंग, वेबिनार वगैरह कोई करते हैं, लेकिन वहां पर उस वेबिनार या वेब लर्निंग में लिखा होना चाहिए कि आपको इतने सीपीआर मिलेंगे। तो वैसे 2 सीपीआर वो यहाँ पे लिखा हुआ है मिलेंगे और मैक्सिमम सीपीआर इस वाले रूट से आप 8 ले सकते हैं 1 साल में। अगर आप कोई वीडियो रिकॉर्डिंग देखते हैं इंस्टीट्यूट की ऑर्गेनाइज की हुई, वही 2 सीपीआर है, मैक्सिमम 8 मिलेंगे। पब्लिकेशन ऑफ आर्टिकल इन यूजीसी अप्रूव्ड जर्नल में करते हैं तो 4 और 8 का क्राइटेरिया है, 4 एक बार में और 8 एक ईयर में। ऐसे ही बुक पब्लिश करते हैं, रिवीजन करते हैं किसी पब्लिश बुक का, या फिर एक्टिंग एज अ गाइड या सुपरवाइजर बनते हैं फॉर एमफिल, एलएलबी, पीएचडी स्टूडेंट के, या सजेशन सबमिट करते हैं, क्वेश्चनियर सबमिट करते हैं इंस्टीट्यूट में जो उन्होंने मांगे हैं, रिव्यू करते हैं किसी आर्टिकल को, गाइडलाइन पब्लिश करते हैं तो भी अनस्ट्रक्चर में कवर हो जाएगा। पब्लिकेशन करते हैं अपनी किसी रिसर्च जो आपने फाइंड की हो, स्टडी की हो, उसकी पब्लिकेशन करते हैं कॉर्पोरेट मार्केट में। पब्लिकेशन करते हैं अपने आर्टिकल की जो प्रोफेशनल इंटरेस्ट में हो नेशनल के। एक्टिंग एज अ विजिटिंग फैकल्टी और गेस्ट फैकल्टी एट वेरियस इंस्टीट्यूट तो भी आपको मिल जाएगा। रिगार्डिंग आर्टिकल पब्लिश इन द चार्टेड सेक्रेटरी वगैरह करते हैं तो भी आपको 1 आवर्स मिलेगा। एक्टिंग एज अ पैनलिस्ट एट द प्रोग्राम ऑर्गेनाइज बाय प्रेस और मीडिया में बैठते हैं तो 2 सीपीआर मिलेंगे। और पार्टिसिपेशन एट मीटिंग ऑफ द रिसर्च ग्रुप रिसर्च की करते हैं तो आपको यहाँ पे अनस्ट्रक्चर सीपीआर मिलेंगे। दोस्तों स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर लर्निंग एक्टिविटी जानने के बाद अब जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे अनस्ट्रक्चर लर्निंग एक्टिविटी करना आसान है, तो इस चक्कर में आईसीएआई ने कैप डाली हुई है कि 12 सीपी क्रेडिट ही आप उसके थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं, यानी कि 8 तो आपको स्ट्रक्चर लर्निंग एक्टिविटी के थ्रू ही कंप्लीट करनी है। स्ट्रक्चर लर्निंग एक्टिविटी के दोस्तों कुछ बेसिस होते हैं, कुछ नंबर ऑफ आवर्स की रिस्ट्रिक्शन है, तो वो बेसिक हम डिस्कस करते हैं। एक टेबल में आपको दिखाता हूँ। 1 आवर हो, देखिए मिनिमम 1 आवर का स्ट्रक्चर लर्निंग एक्टिविटी आपको कंप्लीट करनी होती है। तो अगर आपने बियॉन्ड 1 आवर और आपको 2 आवर्स तक का कंप्लीट किया है स्ट्रक्चर में तो आपको 1 क्रेडिट देंगे। ऐसे ये पूरी चार्ट है, जैसे 2 आवर्स से 4 आवर्स तक किया एक दिन में तो आपको 2 क्रेडिट मिलेंगे। ऐसे ये पूरे चार्ट के हिसाब से आपको क्रेडिट मिलेंगे, तो आप इसे गो थ्रू। तो हम वो कंडीशन देख रहे हैं जिसमें कि इन कंडीशन को सेटिस्फाई करने पे भी आपको सीपीई क्रेडिट दे दिए जाएंगे। जैसे कि मैं आपके सामने वैसे तो पूरा चार्ट प्रेजेंट है बट मैं
पढ़ के बताता हूँ समरी लेवल पे कि पहला, जैसे कि अगर आपको कोई प्राइज मिला था, आपने कोई क्वेरी सॉल्व करी थी चार्टर्ड सेक्रेटरी की, तो आपको 4 क्रेडिट मिलेंगे। इंसॉल्वेंट से अगर आप प्रोफेशनल है तो उनके लिए भी यहाँ पे कंडीशन है IBBI की जो प्रेस्क्राइब्ड आवर्स हैं उसके लिए। अगर आपने कोई चार्टर्ड सेक्रेटरी में पब्लिश किया था आर्टिकल, या फिर नेशनल कन्वेंशन में किया था, नेशनल कॉन्फ्रेंस में किया था, तो आपको 4 क्रेडिट मिलेंगे। अगर आप जॉइंट आर्टिकल आपने पब्लिश किया था तो 2-2 क्रेडिट मिलेंगे को ऑथर्स को। अगर आप प्रोग्राम के डायरेक्टर हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, तो आपको पूरे क्रेडिट मिलेंगे जितने क्रेडिट का वो प्रोग्राम है। अगर आप फैकल्टी हैं जो प्रोग्राम ले रहे हैं तो भी आपको मिनिमम 2 से लेकर मैक्सिमम 4 क्रेडिट मिल सकते हैं। मिनिमम 30 मिनट का वो प्रोग्राम होना चाहिए और वो स्टूडेंट का प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि जो मेंबर जिनका प्रोफेशनल एड्रेस 100 किलोमीटर दूर है उनकी नियरेस्ट रीजनल सेंटर, चैप्टर से, स्टडी सेंटर से, तो वो कोई भी प्रोग्राम अगर अटेंड करेंगे ना प्रोग्राम लर्निंग सेंटर में जाके, तो जितने भी CPERs होते हैं उसके डबल CPERs उन्हें दिए जाएंगे। उसके बाद बोलता है मेंबर इन प्रैक्टिस, जिनकी प्रैक्टिस सेटअप है 100 किलोमीटर दूर वही नियरेस्ट RC चैप्टर से, आर नॉट एबल, और वो मतलब एबल नहीं है प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए, तो वो इंस्टीट्यूट को राइट करके परमिशन मांग सकते हैं और वो एक जो स्पेसिफाइड टॉपिक है उन पे रिसर्च की परमिशन मांग सकते हैं, और वो परमिशन मिलने पे उनके स्ट्रक्चर लर्निंग एक्टिविटी में काउंट हो जाएंगे। या फिर वो इंस्टीट्यूट से परमिशन मांग सकते हैं कि उनको जो स्ट्रक्चर लर्निंग एक्टिविटी है उसको एग्जाम्प्ट कर दिया जाए और सारी वो ULA में कर लें। और अगर कोई भी प्रोग्राम पार्शली मेंबर अटेंड करता है तो उसको कोई भी CPERs नहीं मिलेंगे। हाँ, अगर आप 60 ईयर से अबव हैं, और 60 ईयर से अबव वाले मेंबर जिनको, जैसे कि अगर आपके पास COP है या जॉब में है, तो आपको जो CPERs कंप्लीट करने होंगे, 60 ईयर से अबव वाले की बात कर रहे हैं हम, उनको 50% ही अपने प्रोग्राम क्रेडिट आवर्स करने हैं, जितने रिक्वायर्ड होते हैं उसके 50% ही करने हैं बस। और ये आपको अप्लाई होगा नेक्स्ट ईयर से, जिस साल आपने 60 कंप्लीट किया उसके नेक्स्ट ईयर से आप 50% प्रोग्राम अपने कर सकते हैं। और कोई भी ऐसा प्रोग्राम जिसकी ड्यूरेशन 1 घंटे से कम है उसका कोई भी CPERs आपको नहीं दिया जाएगा। तो ये वो मेंबर्स हैं जिनको CPERs को कंप्लीट नहीं करना है। पहले मेंबर जिनकी एज 60 साल एंड अबव है और वो किसी भी एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, ना ही वो प्रैक्टिस में है। बट आगे एक बात और लिखी है कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट या प्रैक्टिस में हैं तो 60 साल एंड अबव वाले मेंबर्स को 50% ऑफ द रिक्वायरमेंट, जितने भी CPERs की रिक्वायरमेंट है उसके 50% कंप्लीट करने हैं। सेकंड वो जो मेंबर नई मेंबरशिप लेते हैं इंस्टीट्यूट की, उस फर्स्ट ईयर में उनको नहीं करनी है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ जुडिशरी, सेंट्रल सिविल, स्टेट सिविल सर्विसेज, एम्प्लॉय ऑफ एनी रेगुलेटरी बॉडी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नॉट बीइंग अ कॉर्पोरेट एंटिटी नहीं होनी चाहिए। वो स्टैच्यूटरी बॉडी के एम्प्लॉयज़ हों, मेंबर ऑफ आर्म फोर्स हो, पैरामिलिट्री फोर्सेज हों, ठीक है। अ मेंबर और क्लास ऑफ मेंबर टू वूम द प्रोफेशनल डेवलपमेंट कमिटी को रिक्वेस्ट करके अगर वो कोई एग्जाम्पशन दे देती है केस टू केस बेसिस पे, तो उनको भी नहीं करना है। अब कब ये PDP कमेटी जो है कब आपको एग्जाम्पशन दे सकती है? देखिए, अगर मैटरनिटी या पैटर्निटी लीव आपने ली हो, एक्सीडेंट या मेडिकल इमरजेंसी के केस में आपको मिल सकती है, पार्शियल या टोटल डिसेबलमेंट के केस में आपको मिल सकती है, एब्सेंस फ्रॉम कंट्री हैं आप, या कोई भी ऐसा केस जो PDP कमेटी को लगे कि एग्जाम्पशन देना चाहिए, तो एग्जाम्पशन आपको मिल सकती है। नीचे एक बात और लिखी है कि अगर आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपको एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल ऑफ योर मेंबरशिप यू हैव टू डिक्लेयर कि आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में फॉल करते हैं और आप पे CPERs की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपको ये डिक्लेरेशन तो ज़रूर देनी है। दोस्तों, जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि CPERs की रिक्वायरमेंट हर मेंबर को कंप्लीट करनी है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। अब कुछ अदर पॉइंट भी इसमें हम जानते हैं। जब भी आप स्ट्रक्चर लर्निंग एक्टिविटी करेंगे तो उसमें आपको अटेंडेंस मार्क करनी होगी अपनी। जो स्ट्रक्चर लर्निंग एक्टिविटी के CPERs है ना, वो तो आपके मेंबर का जो अकाउंट होगा ICSI जो मेंटेन करता है उसमें अपने आप क्रेडिट कर दिए जाएंगे। बट जो आपने CPERs अनस्ट्रक्चर लर्निंग एक्टिविटी के थ्रू करे हैं वो आपको खुद से ICSI को बताने होंगे कि हमने इतने CPERs अनस्ट्रक्चर लर्निंग एक्टिविटी से कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन क्या आएगा कि हम कैसे बताएंगे ICSI को कि हमने इतने अनस्ट्रक्चर लर्निंग एक्टिविटी से कंप्लीट कर लिए। देखिए, मैंने ICSI से क्वेरी पूछी थी तो ICSI ने मुझे बताया कि वो एक पोर्टल बना रहे हैं जो कि अभी अंडर डेवलप है। तो क्या पता जब आप वीडियो बन रहे हो तो वो पोर्टल बन गया हो। जब वो पोर्टल आ जाएगा तो आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो। बट अभी के लिए एज ऑफ नाउ एक मेल आईडी है ICSI की, cp@icsi.edu। आपको इस मेल आईडी पे अपने डिटेल्स बतानी होगी कि आपने अनस्ट्रक्चर लर्निंग एक्टिविटी इस मोड से, जो हमने प्रिस्क्राइब मोड की बात की थी, और इतने घंटे कंप्लीट कर लिया, वो ICSI को मेल करनी होगी। आपको अपने जो 20 CP क्रेडिट हैं ये एक फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट करनी होती हैं, जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। अगर कोई मेंबर है जिसके पास मल्टीपल क्वालिफिकेशन है सिस्टर इंस्टीट्यूट के, लाइक इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया,
और अगर उन्होंने वहां पे ऐसी कोई एक्टिविटीज, ऐसी कोई आवर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा किया है तो वो डिक्लेरेशन देके ICSI में बता सकते हैं कि वो वहां पे ऑलरेडी इतने आवर्स कंप्लीट कर चुके हैं, तो ICSI वो आवर्स को इन आवर्स के लिए कंसीडर कर सकता है। अगर आपने एक साल में ज्यादा CPE आवर्स कंप्लीट कर ली है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते आगे, आपको अगले साल की रिक्वायरमेंट को तो पूरा कंप्लीट करना ही होगा। तो दोस्तों अभी हमने बात की CPE आवर्स की, अभी जानते हैं अगर आप ये CPE आवर्स नहीं कर पाते तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या है। देखिए कॉन्सिक्वेंसेज में ये लिखा है कि जो कंपनी सेक्रेटरी एक्ट एंड रेगुलेशन में सजा लिखी है एक ICSI मेंबर को ऊपर, वो आप पे अप्लाई हो सकते हैं। और उसके अंदर लिखा है कि मेंबर को रिप्रीमेंट करके छोड़ दिया जाएगा, मेंबर का नाम रिमूव कर सकते हैं और मेंबर के ऊपर फाइन लगाया जा सकता है। मेरी तो आपको ये रिकमेंडेशन होगी कि अपने CPE क्रेडिट को जल्द से जल्द कंप्लीट कर लें, क्योंकि नए मेंबर को ज्यादातर ये रिक्वायरमेंट का पता नहीं होता। और इस वीडियो को जितने भी नए मेंबर्स हैं उनके साथ शेयर करें जिनको भी रिक्वायरमेंट का पता नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करो, जैसे ही कोई पोर्टल इसके रिलेशन में डेवलप होता है मैं उसकी आपको वीडियो बना के आपको जरूर बताऊंगा।